किसान मित्रों नमस्कार। मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने ज़िले के घोरावल कस्बे के पास में ही मरसड़ा गांव है, वहां मैं डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा के प्लाट पर आया हुआ हूं और हमारे मित्र चंद्रभूषण सिंह जी आए हैं आज यहीं हल्दी की खेती देखने के लिए। हल्दी और सूरन तरह तरह की खेती जो डॉक्टर साहब ने किया है उसको देखने के लिए आए हुए हैं। साथ में मुंशी जी भी हैं। तो इन लोगों को ये खेती कैसी लगी इसी के विषय में जानकारी लेता हूं, जिसमें ये कटहल के बाग में इन्होंने हल्दी कर रखा है और हल्दी के साथ साथ हल्दी की फसल लगी हुई थी, उसके बाद सिंचाई करके उसमें सरसों बो दिया गया है और सरसों की फसल भी लगी हुई है। तो सरसों की फसल भी अच्छी है, तो हम आपको दिखाएंगे, साथ में इन लोगों का विचार जान लेते हैं। तो सबसे पहले चंद्रभूषण सिंह भैया आप बतावें, आपन पूरा परिचय दें। जी नमस्कार, मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह, नगवा ब्लॉक, तहसील रावटगंज, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं। आज मरसड़ा गांव में डॉक्टर साहब के फार्म पे आया हुआ हूं और कुछ सीखने के मकसद से आया था यहाँ पे। तकरीबन मान के चलिए कि 80-90-100 किलोमीटर के आसपास का आज मेरा यात्रा है। तो ये जो समय है बड़ा कीमती होता है, तो इस समय को कुछ सीखने में मैंने आज लगाया। तो जो समय खोने के बाद जो मैंने पाया उसका कोई वर्णन मैं इस माइक के और मोबाइल पे नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो सीखा हूँ शायद मेरे जीवन के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आएगा। डॉक्टर साहब के खेत पे मैंने ये आके सीखा कि ज़मीन का सदुपयोग कैसे करना है। वहाँ पे भी हमने देखा था सूरन की खेती उन्होंने कैसे किया है, इंटरक्रॉपिंग, उसके ऊपर सरसों, दलहनी, तिलहनी की फसल, वो भी वीडियो आएगा, आप लोग किसान साथियों देख सकते हैं। और एक और प्लाट है हमारे डॉक्टर साहब का जिसमें इन्होंने कटहल की बागवानी किया है। तो मकसद ये है कि एक फसल तो बागवानी की है ही है, उसके बाद की जो नीचे की ज़मीन है हमारी उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब ने जो यूटिलाइज किया है, ये नीचे बहुत ही, अब तो ये पत्ते सूख गए हैं हल्दी के, लेकिन इसमें हल्दी अभी ज़मीन में है। ज़मीन में हल्दी मैंने देखा, चेक किया, और बहुत ही अच्छा उत्पादन है। समथिंग एक पौधे के आसपास 800 ग्राम, 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1 केजी तक एक पौधे में पैदावार है इसकी। तो बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद ये और बीच बीच में सरसों, नीचे ऊपर कटहल के बाग हैं, ज़मीन में आपके हल्दी के पौधे हैं और मध्य में ये सरसों पीली एकदम खिली हुई है, लहलहा रही है। तो 3 तरफ से किसान को इसमें ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो जो किसान अपना बागवानी, अगर जिनके पास बागवानी करते हैं, आम का बाग हो, कटहल का बाग हो, नींबू का बाग हो, किसी भी प्रकार का इस तरह का बाग है जो वो करते हैं खेती, तो चाहे तो हल्दी की खेती अपने ज़मीन में करके वो जो लाभ पाते हैं उस लाभ को ज़्यादा अर्जन कर सकते हैं। और किसान जो है हमारा मजबूत होगा। जब किसान मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है देश मजबूत होगा, क्योंकि 70% आबादी जो है हमारी देश की वो कृषि आधारित आबादी है। और आने वाले समय में जो चैलेंज आ रहा है, जितनी जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है, खाद्यान्न की जितनी आवश्यकता है, पूर्ति इसी ज़मीन से होना है। ज़मीन नहीं बढ़ने वाली है, आबादी बेहिसाब बढ़ रही है। तो एक एक इंच ज़मीन का कैसे सदुपयोग करना है, आज डॉक्टर साहब के फार्म पे आया, वो मैंने सीखा और ईश्वर की कृपा रही तो मैं भी इसको करूँगा। और ऊपर ईश्वर हैं, चाहेंगे तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण सिंह भैया। और आप यहाँ पर आए, आपका जो भी समय रहा, उम्मीद है कि आप इतना मेहनत करके और खर्च बर्च करके आए हैं तो आपकी मेहनत सफल हुई होगी। और निश्चित रूप से अगर आप खेती करते हैं और
इस तरह से इनोवेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं, मुझे बहुत लाभ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, देश को लाभ होने वाला है, आने वाले समाज को और किसानों को इसका भी लाभ मिलने वाला है। जी जी जी। तो मुंशी भैया, आप अपना पूरा परिचय बताइए। नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम मुंशी सिंह खरवार, ग्राम रायपुर, ब्लॉक नगमा, जिला सोनभद्र। आज हम भी आए हैं, चाचा हम दोनों लोग आए हैं प्लाट पर देखने के लिए। देखे हैं कि भाई नीचे हल्दी है, सरसों है और बीच बीच में अपना कटहल का पेड़ है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। भाई देखने से तो होगा नहीं, करना पड़ेगा। हम लोग भी इन साल भी ट्राई लेंगे। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से किसान भैया लोग संतुष्ट हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोग भी इसी तरह से कुछ इनोवेटिव काम करेंगे जिससे कि आपका खर्च बच सके और कुछ प्रॉफिट में आपके बढ़ोतरी हो सके। तो बगीचे में भी आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, इसमें जो किसान हमारे आज जूझ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचा रही वो है पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंगिसाइड और ये रासायनिक खाद। जी। जवान का किसान का 50 से 60% पैसा जो है ये इसमें चला जा रहा है। जी। बकिया 30 से 40% जो उनको बचत होती है, तो उसमें क्या है कि किसान हमारा परेशान है। ये जो खेती है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब का जो खर्च है, जो थोड़ा बहुत मजदूरी और बीज की लागत लगाने के बाद, इसमें ना तो कोई हर्बिसाइड, ना तो फंगिसाइड, ना तो पेस्टिसाइड और ना तो कोई डीएपी, यूरिया, सल्फर, जिंक, पोटास, कहीं कुछ भी नहीं दिया गया है। उत्पादन नंबर 1 क्वालिटी का है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी संतुष्टि ही हमारा धर्म है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी संतुष्ट होकर इसी तरह से खेती करें और सफल बने। तो आप लोग बताइएगा किसान भाइयों कि ये आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको इसी तरह से नई नई जानकारियां आपको दी जाती रहेंगी और आप भी अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। इतनी ताजी हवा मिल रही है, आनंदित है, मन प्रफुल्लित हो गया। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।